ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। श्री नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न में दिखाई दिए। वृंदा ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए, शरीर में तेल लगाए, नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए, पितर भूत के समूह से घिरा हुआ, अंधकार से अनाच्छित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र ही उसने अपनी नगरी को समुद्र में डूबते हुए भी देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद खुलने पर उस बुरे सपने का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छेदों से युक्त सूर्य नारायण को उसने उगते हुए देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। तब गोपुर तथा प्रसाद में कहीं भी शांति नहीं मिली तो दो सखियों को लेकर नगर के बाग में गई, परंतु उस बुरे सपने की चिंता से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती, दूसरे बाग से तीसरे बाग में, लेकिन तब भी उसे शांति नहीं मिली। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले, भयंकर दांत, विकराल नेत्र वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा करें। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई राक्षसों के द्वारा राक्षसों का पीछा होती हुई बालिका को देखकर हुंकार से ही उन दोनों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी, हे कृपानिधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसीलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा करके सुनिए। हे सुब्रत, मेरे पति जालंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वह युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा करके कहिए। नारद जी ने कहा। उसका विचार सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से उसके ऊपर देखा। उसी समय दो बंदर वहां आए और प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। तब वह दोनों बंदर मुनि की भ्रकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षणभर में ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जालंधर का सिर धड़ सहित देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडल का जल छिड़ककर उसे सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरालाप से मुझे प्रसन्न रखते हैं, परंतु आज मुझ निरापधीन दासी से क्यों नहीं बोलते? आपने जिस विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों के विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया? तब श्री नारद जी बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे, हे मुनीश्वर, मेरे प्रिय पति को आप जीवन दान दे दीजिए। हे मुनि, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति को जीवन दे सकते हैं। श्री नारद जी बोले। उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, यह तेरा पति महादेव जी के हाथों से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं हो सकता। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैं इसे जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब जालंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जालंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद ने कहा, एक समय सहवास के समय उसको ज्ञात हुआ कि ये विष्णु है।
यह जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली, हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले, आपको धिक्कार है। मैं भली भांति समझ चुकी हूँ कि आप मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे दोनों ही राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे और समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे। और जब ये तुम्हारा शिष्य बना था वह मृग होगा। और ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान को बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश कर लिया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वहीं व्याकुल होकर पड़े रहे। देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी वह उसको ना रोक सके तथा उनको मन की शांति प्राप्त नहीं हुई। राधे राधे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय और आगे की कथा जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।